अस्सलाम वालेकुम। आए हुए तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रावी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे जितने भी जवान जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझसे तकरीबन सारे उम्र में बड़े हैं, अपने सारे मामलात छोड़कर इस नागवानी आफत के लिए सारे इकट्ठे हो गए, एक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को शो कर रहे हैं। जो एक नारवा तनजीब यहाँ पे आके नारवा सलूक कर रहा है, उनको ये दिखा रहे हैं कि हम सारे एक हैं, ना यहाँ पे कोई एसोसिएशन है। यहाँ पे एक आग लाई गई है जो अपने इलाके में जला के हमारे इलाके में अमन को ख़राब कर रहे हैं। उस नागवानी आफत और उस नागवानी नारवा लोगों को हम ये पैगाम दे रहे हैं कि यहाँ पे चाहे जो भी एसोसिएशन है, अपने इलाके की अमन की हद तक सब एक है। और यहाँ के फोर्सेस जो हमसे एक तनख्वाह के ऊपर फिर से एक टैक्स ले रहे हैं, वो मुकम्मल नाकाम और ख़ुद को सेफ, वो ख़ुद कह रहे हैं कि हम खुद सेफ़ नहीं हैं, हम खुद महफूज नहीं हैं, और ख़ुद को ऐसा पेश कर रहे हैं कि आप लोग और भी डर जाए और भी परेशान हो जाए, हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते। लेकिन हम उनको ये पैगाम दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि खुदा के लिए जो वर्दियाँ, जो आप लोग तनख्वाहें हमारे टैक्सेस से, एक छोटे से कार्ड से, एक छोटे से ग्रेड से लेकर, एक कपड़े के पहनने से लेकर आखिरी हद तक, जहाँ तक जो नज़र हमें आता है उस पे हम टैक्स दे रहे हैं, और आपकी तनख्वाहें हम गरीब आवाम के टैक्सेस से आपको पे किया जा रहा है। तो लिहाजा आप सब की, चाहे लेविस फोर्स है, पुलिस फोर्स है, चाहे एफसी है, चाहे जो भी है यहाँ पे, मैं सब का नाम तो नहीं ही ले सकता, और जो कोई डिप्टी दे रहे हैं उनका भी नहीं ले सकता। लिहाजा उन सब से गुजारिश है कि हमारे इस इलाके के अमन के लिए एक किरदार अदा करें। और यहाँ पे जो नहीं आए स्टेक होल्डर, जो ख़ुद को समझते हैं यहाँ के इलाके के जो मोतबरीन है, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ अपनी मुसीबत शेयर करें, हमारे साथ हमारी परेशानी शेयर करें, हमें बता दे कि हमें ये मजबूरी है, हमें ये, हमारी ये कमज़ोरी है, हम फिर किस लिए है। हम आपकी बेहुरमती, जिन जिन किलों में, जिन जिन दफ्तरों में आप सबकी बेहुरमती होती है, वो हमसे बर्दाश्त नहीं है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमने आवाज़ उठा लिया। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है, चाहे हम जवान, चाहे हम कुछ कर सकते या नहीं कर सकते, ठीक, तो आप हमारे साथ एक प्लेटफॉर्म पे, हम आपके साथ हैं। आप सितार बने, हम पनकार बन जाते हैं। आप हमारे लिए सहूलतकार बने, हम आपके मुहफ़िज़ बन जाते हैं। इस तरह नहीं होगा कि कोई जाके कोई बयान जारी करे अलहदा से। मतलब इस इलाके के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होना है, चाहे वो जितना भी कीमती टाइम हो, जितना भी उसका कीमती काम हो। आज ये पीछे आगे साइडों पे सब जो ये सब फारिग लोग नहीं है, लाखों का करोड़ों का काम छोड़ के यहाँ पे अमन के लिए, दुखी के अमन के लिए एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, जितने भी एसोसिएशंस है, दुखी में आग लगाई गई है, ये ज़ाती आग नहीं है, ये मजमूई आग है। इस मजमूई आग को पहले बुझा दे, बाद में अंदर के मामलात करे। पहले एक हो जाए, सब एक हो जाए, ना अलहदा से खुद ज़ाती जंग लड़े, ना ही ज़ाती कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सब एक प्लेटफॉर्म पे। और ये 10 रुपये की जो बात हो रही है, ये इलाके की हद तक, ये इलाके की बला फलाह के लिए है, ये बाद में हम करेंगे। पहले ये 10 रुपये से बहुत आगे बात चली है, पहले उसको भिजाए, अपने इलाके के अमन व अमान को बरकरार रखे। हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होता जा रहा है। लिहाजा अब सबसे एक बार ये गुजारिश करता हूँ कि एक हो जाए। मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ, हम बहुत दूर से देख रहे हैं, वहाँ लाहौर से लेकर इस्लामाबाद की तरफ से हम अपने इलाके को, हमें सब कुछ नज़र आता है कि हो क्या रहा है और किस तरफ बात चली जा रही है। छोड़ दे ये 10 रुपये की बातें, 220 रुपये की बातें, पहले जो करोड़ों खरबों का कारोबार डिस्टर्ब है उसको हल करें। आप सबका शुक्रिया, रावी साहब आपका शुक्रिया, अपने एसोसिएशन आए हुए तमाम मोज़िज़ीन का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।